नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे में मिलने वाले सभी प्रकार के छुट्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ लीव इन रेलवे, यानी रेलवे में छुट्टी का प्रकार। जैसा कि आपको अगर रेलवे में मिलने वाले छुट्टी के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप किस प्रकार की छुट्टी को कब लेनी है और कैसे लेनी है ये आपको जानकारी नहीं होगी तो आप पूर्ण रूप से अपने छुट्टी का एवेल यानी कि उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग सभी प्रकार के छुट्टी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें जिससे दी गई जानकारी आपको सही से समझ में आ सके। ये जानकारी आपको अपने रेलवे में मिलने वाले सभी प्रकार के छुट्टी के उपयोग करने के लिए, या अगर रेलवे में आप किसी विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस दृष्टि से भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इस प्रकार के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। अगर आपको रेलवे में एचआरएमएस, उम्मीद कार्ड एवं रेलवे विभागीय परीक्षा से संबंधित सभी नियमों एवं कानूनों से अप टू डेट रहना है तो आप हमारे इस टेक्निकल लर्निंग सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेलवे में कितने प्रकार के छुट्टी होते हैं, कौन कौन छुट्टियां कैसे मिलती है, कितने दिनों के लिए मिलती है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेलवे में छुट्टी का प्रकार। तो रेलवे में कुछ छुट्टियां हैं जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। सबसे पहले होता है LAP। LAP का फुल फॉर्म होता है लीव एवरेज पे, जिसको हम लोग हिंदी में औसत वेतन अवकाश के नाम से जानते हैं। 2 नंबर में होता है CL, जिसको कैजुअल लीव, जिसको हिंदी में हम लोग आकस्मिक अवकाश के नाम से जानते हैं। फिर होता है HLAP, हाफ लीव एवरेज पे। उसके बाद होता है CCL, जिसको चाइल्ड केयर लीव यानी कि शिशु देखभाल अवकाश। उसके बाद होता है NH, जिसको हम लोग नेशनल हॉलीडे यानी कि राष्ट्रीय अवकाश के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है PL, यानी कि पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश। उसके बाद होता है मैटरनिटी लीव, जिसको हम लोग मातृत्व अवकाश के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है स्पेशल CL, जिसको हम लोग विशेष आकस्मिक अवकाश के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है LWP, यानी कि लीव विदाउट पेमेंट। उसके बाद होता है स्टडी लीव, यानी कि अध्ययन अवकाश। तो रेलवे में ये कुछ महत्वपूर्ण छुट्टियां हैं जो सभी रेल कर्मचारियों को उपयोग करने हेतु अवश्य जानकारी रखना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि LAP क्या है, CL क्या है, HLAP क्या है, यानी जितनी भी छुट्टियां यहाँ पे दर्शाई गई है अब उस छुट्टी के बारे में हम लोग बारी बारी से विस्तार रूप में अध्ययन करेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे LAP छुट्टी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि LAP का फुल फॉर्म होता है लीव ऑन एवरेज पे, जिसको हिंदी में औसत वेतन अवकाश के नाम से जानते हैं। यह छुट्टी जो होता है एक कर्मचारी के एक कैलेंडर वर्ष, यानी कि जो एक कर्मचारी का छुट्टी का खाता होता है वह एक कैलेंडर वर्ष में 30 छुट्टी LAP छुट्टी मिलती है। यानी कि कोई कर्मचारी है तो उसको 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में कुल LAP 30 की संख्या में उसको प्राप्त होगी। यह छुट्टियां वर्ष में 2 बार, एक बार 1 जनवरी को और एक बार 1 जुलाई को 15-15 की संख्या में अवकाश खाता में जमा होती है। यानी कि 1 जनवरी को 15 छुट्टियां एक साथ, यानी 6 महीना की छुट्टियां 15 दिनों की मिलेगी, वो एक साथ अवकाश खाता में जमा हो जाएगी। फिर 1 जुलाई को 15 की संख्या में बाकी 6 महीने के लिए 15 छुट्टियां जमा हो जाएगी। इस तरह से कुल कैलेंडर वर्ष में 30 छुट्टियां प्राप्त होती है। एक बार में इसको अधिकतम 180 दिनों तक स्वीकृत किया जा सकता है। अवकाश खाते में अधिकतम यह छुट्टियां जो है 300 + 15 दिनों तक
15 दिनों की छुट्टियां या अवकाश खाते में जमा किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिनों की छुट्टियां लीव इनकैशमेंट यानी कि नकदीकरण किया जा सकता है। तो आप समझ गए कि एलएपी क्या होता है। यह छुट्टी जो है कार्मिक विभाग के पास इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को बताया एलएपी छुट्टी के बारे में। इसको अब हम लोग मंथली कितने की संख्या में यह कर्मचारी की अवकाश खाते में जमा होती है, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो ये 6 माह में 15 छुट्टियां मिलती है, तो 1 माह में 15/6 कर देंगे तो 2.5, यानी कि किसी कर्मचारी को 1 माह में कुल 2.5 छुट्टियां मिलती है। तो इस तरह से कुल 2.5 छुट्टी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 12 से तो वो हो जाएगा 30। तो एलपी छुट्टी जो होता है एक कैलेंडर वर्ष में 30 मिलती है। तो अब हम लोग समझते हैं इसके बाद सीएल छुट्टी के बारे में। अब हम लोग समझेंगे सीएल छुट्टी के बारे में। एक कैलेंडर वर्ष किसी भी कर्मचारी का जो खाता अवकाश होता है, यानी कि अवकाश का जो खाता होता है उसको एक कैलेंडर वर्ष बोला जाता है, जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में चलता है। खासकर सीएल के लिए सीएल छुट्टियां जो होती है यह अवकाश जो है लाइन कर्मचारी को 10 की संख्या में प्राप्त होती है। जो भी कर्मचारी हैं जो लाइन में कार्य करते हैं उनके लिए सीएलओ की संख्या जो होती है एक कैलेंडर वर्ष यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में कुल 10 की संख्या में प्राप्त होती है। परंतु अगर कोई मिनिस्ट्रियल स्टाफ है यानी कि कोई ऑफिस में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं तो उनको एक कैलेंडर वर्ष में 8 सीएल मिलती है। अगर हम लोग एक कैलेंडर वर्ष के बीच में यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में अगर हमने 10 सीएल का उपयोग नहीं किया तो अगले साल आने वाले कैलेंडर वर्ष में यह छुट्टियां नहीं जुटती है, यानी कि यह सीएल जो है लैप्स हो जाती है। जैसे एलपी छुट्टी होती है कि आपको 30 एक कैलेंडर वर्ष में मिलती है, आपने अगर एक कैलेंडर वर्ष में 30 छुट्टियां नहीं लिए, अगर आप 10 लिए तो वो 20 छुट्टियां जो है आपके अवकाश खाता में अगले साल के लिए जमा हो जाएगी। परंतु सीएल के केस में ऐसा नहीं होता है। सीएल छुट्टियां जो होती है प्रत्येक साल लैप्स कर जाती है अगर आप उसका उपयोग नहीं करते हैं। यह एक साथ 5 सीएल दिया जा सकता है, यानी कि सीएलओ की संख्या जो है किसी कर्मचारी को एक साथ 5 की संख्या में सैंक्शन की जा सकती है। परंतु सैंक्शन करने वाले अथॉरिटी को यह लगता है कि 5 से अधिक संख्या में उनको आवश्यकता है तो उनको 5 से अधिक संख्या में भी सीएल दिया जा सकता है। रविवार या छुट्टी के दिन आगे प्रीफिक्स या पीछे यह छुट्टियां ऐड करके लिया जा सकता है। सपोज कीजिए कि आपका संडे को रेस्ट पड़ता है तो आप संडे से पहले एक सैटरडे को आप सीएल ले लेंगे और एक संडे रेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी 2 छुट्टियां हो जाएगी। या चाहेंगे तो आप मंडे को भी सीएल ले सकते हैं। तो सैटरडे आपका सीएल हो जाएगा, संडे रेस्ट हो जाएगा और मंडे को एक सीएल होगा, यानी 2 सीएल और रेस्ट में आप 3 दिन छुट्टी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एलपी के मामले में ऐसा नहीं होता है। आप चाहेंगे कि सैटरडे को एक एलपी ले लें और संडे को आप रेस्ट लगा दें और मंडे को एलपी ले लें, तो ऐसा नहीं होता है। आपको सैटरडे से लेकर मंडे तक 3 दिन छुट्टियां काउंट होगी, आपको उसमें रेस्ट नहीं मिलेगा। परंतु सीएल के मामले में ऐसे होता है कि आपका अगर वीकली रेस्ट पड़ता है या अगर नेशनल हॉलीडे पड़ गया तो आप उसके आगे या पीछे सीएल ले सकते हैं। यह आधे दिन के लिए भी लिया जा सकता है। सीएल छुट्टियां जो होती है आधे दिन के लिए भी लिया जा सकता है। सपोज कीजिए कि अगर कोई ऑफिस में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं तो उनको 2 टाइम अटेंडेंस बनाना पड़ता है। तो चाहेंगे तो दोपहर तक अपना आधा काम कर लेंगे घर का और दोपहर के बाद चाहते हैं कि मैं आकर ड्यूटी करूं तो आधे दिन ड्यूटी करेंगे और आधे दिन सीएल पे वो रह सकते हैं।
देखिए, ये दिव्यांग कर्मचारियों को 4 दिन अतिरिक्त छुट्टियां CL दी जाती है। यानी कि अगर कोई दिव्यांग कर्मचारी है तो सामान्य कर्मचारी को, जैसे खासकर दिव्यांग कर्मचारी मिनिस्ट्रियल स्टाफ में ही कार्य करते हैं, तो जैसे कोई सामान्य मिनिस्ट्रियल कर्मचारी है उसको एक कैलेंडर वर्ष में 8 CL मिलता है, तो उसी के बदले अगर कोई दिव्यांग मिनिस्ट्रियल कर्मचारी है तो उसको 8 + 4 यानी कि टोटल 12 CL एक कैलेंडर वर्ष में प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग CL के बारे में जाने। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट छुट्टी के बारे में। अब हम लोग समझते हैं HLAP, जिसको हाफ लीव ऑन एवरेज पे के नाम से जानते हैं, अर्ध वेतन अवकाश। यह एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिनों के लिए मिलती है। यह एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार अवकाश खाते में जमा होती है। यह 1 जनवरी को 10 दिनों के लिए और 1 जुलाई को 10 दिनों के लिए मिलता है। इसे अवकाश खाते में जमा करने की कोई सीमा नहीं होता है। जैसे कि LAP के जमा करने की सीमा 300 + 15 दिनों के लिए होता है और सेवानिवृत्ति के बाद 300 दिनों का नकदीकरण अवकाश यानी कि लीव इनकैशमेंट के रूप में हम लोग लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। उस प्रकार से हाफ LAP का नियम नहीं है। इसके बाद हम लोग जानते हैं CCL छुट्टी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे CCL यानी कि चाइल्ड केयर लीव, शिशु देखभाल अवकाश। यह सिर्फ महिला रेल कर्मचारियों को पहले 2 बच्चों की 18 साल की आयु तक पालन पोषण के लिए दिया जाता है। महिला रेल कर्मचारियों के पहले 2 जीवित बच्चों के लिए जिसकी उम्र 18 साल होने तक उनको यह छुट्टी प्रदान किया जाता है। कुल छुट्टी जो होता है पूरे सेवा काल यानी 2 बच्चों की उम्र 18 साल होने तक कुल 730 दिन यानी कि 2 वर्ष के लिए छुट्टी दिया जाता है। यह छुट्टी एक बार में न्यूनतम 5 दिनों के लिए दिया जाता है। 5 दिनों से कम के लिए CCL छुट्टी स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। यह एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार लिया जा सकता है। 3 बार से अधिक यह छुट्टी नहीं लिया जा सकता एक कैलेंडर वर्ष में। मिनिमम में आप 1 बार लीजिए या एक कैलेंडर वर्ष में नहीं भी लीजिए, इसका कोई नियम नहीं है। यह छुट्टी पुरुष रेल कर्मचारियों को भी दिया जा सकता है, परंतु उसके लिए एक कंडीशन है कि वह पुरुष रेल कर्मचारी अपने बच्चों के लिए सिंगल पेरेंट्स हो। तो यह छुट्टी जो हो CCL उनके लिए भी 730 दिनों के लिए मिलेगा, बच्चे की उम्र 18 साल होने तक यानी 2 बच्चों की उम्र 18 साल होने तक। तो ये था हम लोग छुट्टी के प्रकार में LAP, CL, HLAP और CCL छुट्टी के बारे में हमने जाने। जो भी बाकी छुट्टी है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो अपलोड होने पे आप लोग उसको अवश्य देखें, जिससे पूरी छुट्टी की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक अगले ऐसे वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।